बहुत प्राचीन काल की बात है, जब संसार में अधर्म और अंधकार का बोलबाला था। चारों दिशाओं में भय, क्रोध और अन्याय व्याप्त था। देवता चिंतित थे क्योंकि कोई भी इस अंधकार को रोक नहीं पा रहा था। तब माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह संसार डूब रहा है। यदि आपने कुछ नहीं किया तो प्रकाश सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जब अंधकार अपनी सीमा पार करता है तब उसी से प्रकाश जन्म लेता है। यह कहकर उन्होंने अपनी तीसरी आंख बंद की और गहन ध्यान में लीन हो गए। समय ठहर गया, वातावरण कांप उठा और महादेव के मस्तक से एक अद्भुत अग्नि ज्वाला निकली। वह ज्वाला न शुद्ध थी न अपवित्र, वह शिव की चेतना का अंधकारमय रूप थी। उस ज्योति से उत्पन्न हुआ अंधक, जो स्वयं महादेव का ही अंश था। जन्म के समय ही उसने कहा, मैं इस संसार को अपने अधीन करूंगा, परंतु उसे यह झात नहीं था कि वह शिव का पुत्र है। अंधक का बढ़ता गया, उसकी शक्ति और अभिमान बढ़ते गए। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि देवता भी उसके नाम से कांपने लगे। अंधक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और देवलोक पर आक्रमण करने लगा। स्वर्ग में भय फैल गया। तब सभी देवता पुनः कैलाश पहुंचे और बोले, प्रभु, यह अंधक आपका ही अंश है, परंतु आज वह समस्त सृष्टि को नष्ट कर रहा है। महादेव ने नेत्र खोले। त्रिनेत्र से तेज की लहरें निकलीं, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड उज्जवल हो उठा। जब अंधक ने वह प्रकाश देखा तो उसका हृदय कांप गया। उसने पहली बार ऐसा तेज देखा था, जो न विनाशकारी था न रौद्र, बल्कि करुणामय था। वह शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं अंधकार से जन्मा हूं, पर अब मैं आपके प्रकाश में विलीन होना चाहता हूं। महादेव ने अपने करुणामय स्वर में कहा, हर अंधकार में भी एक रोशनी छिपी होती है। तू मेरा ही अंश है। अंधका, अब तू मेरे गणों में स्थान पाएगा। उसी क्षण अंधक का रूप बदल गया। उसका चेहरा शांत हो गया, उसका हृदय निर्मल हो गया। तब से वह अंधकेश्वर कहलाया, जो शिव की सेना में सदा अग्रणी रहा। यह कथा सिखाती है, महादेव के लिए अंधकार और प्रकाश दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों सृष्टि के संतुलन का हिस्सा हैं।